Good morning, my dear students. So today we are going to start EVS chapter number 6. Okay. So the name of this chapter is Foods We Eat. So let's see what is first page given here. So you can see here so many friends were sitting together and they were discussing that what they had ate yesterday. उन्होंने कल क्या खाया वो सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. सो वेरी फर्स्ट बॉय विल स्टार्ट विद दिस बॉय. ही सेड लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी. इस बच्चे ने बोला कि कल रात को मैंने चपाती खाई थी जो बाजरा और जैगरी मतलब गुड़ से बनी थी. लिसनिंग टू दिस अ गर्ल सिटिंग बिसाइड हिम ही सेड आई कुक्ड दाल एंड राइस. इस बच्ची ने बोला कि मैंने तो कल रात को दाल और राइस बनाई थी और खाया था. तो नेक्स्ट गर्ल सेड येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. तो इस बच्ची ने बोला कि कल रात को हमारे घर तो खाना ही नहीं बना था. नेक्स्ट गर्ल सेड माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. तो इस बच्ची ने बोला कि कल रात को मेरी मम्मी ने फ़िश बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई क्योंकि मम्मी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था. तो ये सुनकर उसके दूसरी साइड जो एक लड़का बैठा था उसने कहा माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एन्जॉयड ईटिंग इट. तो इस बच्चे ने बोला कि मेरी मम्मी जहाँ काम करती है वहाँ से मम्मी हमारे लिए कल नूडल्स लाई थी. हम सब ने खूब मज़े किए और पेट भर के नूडल्स खाए. नेक्स्ट गर्ल सेड अम्मी कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक. अम्मी ने कहा मतलब ये जो लड़की है उसने कहा कि अम्मी ने कल रात को खीर और पूरी बनाई थी वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड. इसलिए मैंने पूरी और खीर छोड़कर ऑमलेट खा ली थी. द बॉय सिटिंग बिसाइड हर ही सेड आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. हम गुरुद्वारा गए थे अपनी दादी माँ के साथ और वहाँ जाकर हमने लंगर प्रसाद लिया था. प्रसाद में क्या था? दाल एंड चपाती. So this was our first page. You can see very clearly that so many friends were sitting together and they were discussing that what they ate yesterday. So the conclusion of this page is, as we can see, different type of people are there in this world. Same way, different type of food we can eat or we can see in this world. इस दुनिया में जैसे तरह तरह के इंसान हैं वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिलता है. अब हमें देखना आगे है कि कौन सा फूड कौन खा सकते हैं. छोटे बच्चे क्या फूड खा सकते हैं, बूढ़े इंसान ओल्डर पीपल क्या फूड खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये अभी हम आगे देखेंगे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज़ What did you eat yesterday? आपने कल रात को क्या खाया था वो याद करके इस प्लेट में जो ब्लैंक है उसमें आपको वो लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट विपुल्स फैमिली. दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विपुल्स फैमिली. तो ये जो स्टोरी है शॉर्ट उसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा है आपकी तरह, उसका नाम है विपुल. वो जब स्कूल से फ्री होकर व्हेन ही वॉज रनिंग टू गो टू हिज होम, रास्ते में उसे एक भुट्टे वाला दिखा. उसे बहुत भूख तो लगी ही थी वैसे भी. उसने एक भुट्टा ख़रीदा अच्छा वाला और घर पहुंच गया. जैसे ही घर पहुंचा उसने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मी चुटकी कहाँ है. चुटकी मतलब कौन? विपुल की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन जो अभी चलना भी नहीं सीखी है. शी इज़ अ चाइल्ड. तो जब विपुल ने पूछा अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी ने बोला विपुल चुटकी इज़ प्लेइंग अपस्टेयर्स. चुटकी ऊपर अपने रूम में खेल रही है. तो विपुल ने देखा ग्रैंड मदर आई. तो विपुल ने बोला दादी माँ को, दादी माँ लेट्स गो अपस्टेयर्स टुगेदर एंड विल प्ले विथ चुटकी. तो उसकी दादी माँ ने बोला
कि नो विपुल, मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम दौड़कर खेलते हंसते ऊपर चले जाओगे, मैं तो धीरे धीरे आ सकती हूँ, मैं जल्दी जल्दी ऊपर नहीं पहुँच सकती। तो विपुल की मम्मा ने बोला कि विपुल, आई हैव प्रिपेयर्ड लंच फॉर ग्रैंडमदर, आई प्रिपेयर्ड सॉफ्ट फूड लाइक चपाती, दाल, राइस, ऐसे फूड जो दादी माँ चबा सके और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, वो फूड वो खा लेंगी, उसके बाद वो ऊपर आ जाएगी। तो विपुल ने बोला नो, और वो थाली छीन कर ऊपर चला गया। दादी माँ ने बोला विपुल की मम्मा से कि जब मैं विपुल के जितनी छोटी सी थी तब मैं तो पहाड़ों तक पहुँच जाती थी, लेकिन अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी ऊपर नहीं जा सकती, तुम जाओ विपुल के साथ, मैं धीरे धीरे ऊपर पीछे आ रही हूँ। तो धीरे धीरे करके दादी माँ ऊपर पहुँची तो उसने देखा विपुल चुटकी के साथ खेल रहा था। चुटकी अचानक से रोने लगी। विपुल थॉट शी मस्ट बी हंग्री। विपुल को लगा कि चुटकी भूखी होगी, तो उसने चुटकी को अपने हाथ में जो भुट्टा था वो दिया। विपुल की मम्मा ने कहा नो विपुल, शी इज़ सो स्मॉलर, शी इज़ सो यंग, अभी उसके दांत भी नहीं आए, सो शी कैन नॉट ईट भुट्टा, वी हैव टू गिव हर वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट फूड लाइक दाल, चावल, मिल्क, ठीक है, सॉफ्ट पोहे, ऐसा सभी हम उसे खिला सकते हैं। वी कैन नॉट गिव हर भुट्टा, रोटी, सब्जी, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटी है। तो विपुल उस दिन से समझ गया कि अगर कोई बूढ़ा इंसान है हमारे घर में, कोई ओल्डर पीपल है लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी, उनको सॉफ्ट फूड देना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बहुत ही छोटे हैं, चलना भी नहीं सीखे, उनको भी सॉफ्ट फूड देना चाहिए। हार्ड फूड सिर्फ यंग पीपल्स एंड एडल्ट पीपल्स ही खा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यंग पीपल लाइक आपके जैसे और एडल्ट पीपल लाइक हमारे जैसे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ओल्डर पीपल लाइक अवर ग्रैंड पेरेंट्स, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अब पहले से थोड़ा वीक हो चुका होता है, इसलिए वो हमारी तरह हार्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड वो नहीं खा सकते, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज। दिस इज़ द असेसमेंट पेज, क्वेश्चनर्स। ये आपको खुद पढ़ के आंसर लिखने हैं, क्योंकि मैं अब भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि छोटे बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यंग वंस एंड ओल्डर पीपल को भी क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, what can they eat and what can not they eat। ठीक है, ये ध्यान से आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज ऑल्सो, यू हैव टू राइट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है खाने में, वो आप सबको अपने मन से लिखना है। ये आंसर सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। किसी को सब्ज़ी रोटी नहीं पसंद है, किसी को सब्ज़ी रोटी बहुत पसंद है, किसी को दाल चावल पसंद होते हैं। मतलब आपको जो भी पसंद है और नहीं है, दोनों ही आपको कहाँ लिखना है, आई विल शो यू। यू हैव टू राइट हियर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक मतलब पसंद होना, डिसलाइक मतलब नापसंद होना। और ऊपर ये जो है, दिस इज़ यू हैव टू राइट एग्जाम्पल्स like the food which is prepared from wheat and food which is prepared from rice। ये तो आप सबको पता ही है, तो ये आपको लिखना है। Now next, this page is a very short story। There were 3 friends, Laishen, Junie and Thomas। Laishen हांगकांग से है, I live in Hong Kong रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ। And Laishen said that
आई लाइक टू ईट स्नैक्स। लाइशन को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। स्नैक्स मतलब सांप की बात हो रही है इधर। तो लाइशन कहती है कि जब भी हमें स्नैक्स खाने का मन करता है तो मैं और मेरी मम्मी नज़दीक से जो भी होटल हो वहाँ जाके, रेस्टोरेंट में जाके हम खा लेते हैं। नेक्स्ट इज़ जूनी। जूनी सेड आई लिव इन कश्मीर। वो कश्मीर में रहती है। शी सेड दैट आई लाइक फ़िश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल से बनी हुई फ़िश मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे मन करता है मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, मम्मी मुझे टेस्टी मस्टर्ड ऑयल से बना के देती है फ़िश, और मैं चपाती के साथ या राइस के साथ मैं मज़े से खाती हूँ। नेक्स्ट इज़ थॉमस सेड दैट आई लिव इन केरला। आई रियली लाइक टू थिंग्स। थॉमस को दो चीज़ें बहुत पसंद है, एक कोकोनट, दूसरा टेपोशिया। वो दोनों ही फ्रूट्स हैं जो थॉमस के फेवरेट हैं, क्योंकि वो केरला रहता है। केरला में कोकोनट ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो, तीनों ही फ्रेंड्स अलग अलग रीजन में रहते हैं और तीनों की फेवरेट चीज़ें भी डिफरेंट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पेज इज़ क्वेश्चन आंसर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और मैंने होमवर्क में भी आपको दे ही दिया है। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट है या आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, here we have completed this chapter. I hope you all have understood very well. In next session we'll continue with new chapter. Okay, have a nice day all of you. Bye bye.